दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पूरा देश एक सुर में कह रहा है कि चुनाव बैलेट से नहीं ईवीएम से होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम से धांधली होती है। बिहार में भी गजब तरीके से धांधली हुई और इस बात का खुलासा खुद मोदी के प्रिय मंत्री ने किया है। मोदी के प्रिय मंत्री ने किस तरीके से बताया है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और इस वीडियो को मुझे लगता है चुनाव आयोग को, ज्ञानेश कुमार को ज़रूर देखना चाहिए, जो बार बार सबूत मांगते हैं, बार बार कहते हैं कि हमें सबूत दिखाओ। चोरी वोरी कहीं नहीं हो रही है, कहीं धांधली नहीं हो रही है। बहुत ही निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराता है चुनाव आयोग। बार बार अपनी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन खुद मोदी के मंत्री ने ही पोल खोल कर रख दी है चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग की पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी है और इसीलिए विपक्ष के तमाम नेता इस समय एक सुर में कह रहे हैं अब चुनाव बैलेट पेपर से ही होना है, अब बैलेट से ही चुनाव कराना पड़ेगा, क्योंकि पूरी तरीके से मोदी सरकार एक्सपोज हो चुकी है। महाराष्ट्र, हरियाणा और अब बिहार से जो खबर सामने आई है उसने पूरे देश में तहलका मचा दिया है कि किस तरीके से चुनाव जब होता है तो हार जीत का फॉर्मूला तय होता है। किसे हराना है, किसे जिताना है, कौन हार रहा है तो उसे कैसे जिताना है, कौन जीत रहा है तो उसे कैसे हराना है। इस बात का खुलासा खुद मोदी के मंत्री ने किया है। सुनिए मोदी के प्रिय मंत्री ने क्या कुछ कहा है। हार गलन अगर हमरा वो कहतन हर जैसे 2020 में कहलन हो कि हम हार रही है, कई कोई उपाय उस समय 2700 वोट से हारे खलन, हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमर है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात नहीं कर रहे, सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जो साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थे कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लगता है जिता दिए है, अभी तो 16 वोट के पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हम माथा ठोकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना तो चल गया घर। तो जिसे आपने सुना उनका नाम है जीतन राम मांझी। इनकी एक पार्टी है हम, और ये बिहार के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। मुसहर जाति से आते हैं, मुसहर जाति से आते हैं। जब भी कोई कांड कर देते हैं तो कहते हैं मैं मुसहर जाति का हूं, इसलिए मुझे बदनाम किया जा रहा है। जैसे ये वीडियो सामने आया तुरंत कहने लगे ये वीडियो तो फर्जी है, ये वीडियो तो क्रिएटेड है, मैं मुसहर जाति का हूं तो मुझे बदनाम किया जा रहा है। मतलब अपने ही बयान से अब पलटते नजर आ रहे हैं जीतन राम मांझी। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में जीतन राम मांझी ने जो बात कही है वो कहा जा रहा है बेहद हैरान कर देने वाली है। यहां जीतन राम मांझी टेकारी विधानसभा सीट, बिहार में एक सीट है टेकारी विधानसभा सीट, उसका जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं अनिल कुमार नाम के उम्मीदवार जो 2700 वोटों से हार रहे थे उन्हें हमने 2020 में जितवा दिया था। इस बार भी ये 1600 वोटों से हार रहे थे, हमें बताया ही नहीं। कुछ फ़ोन टैपिंग भी हुई है। जो अभिषेक कुमार जो डीएम है, यहाँ एक बातचीत का भी अंश बताया जा रहा है। खुद ये बात कबूल कर रहे हैं कि कैसे डीएम से सेटिंग करके ये हारे हुए को जितवाते थे, कैसे जीते हुए को हरवाया जाता था। ये इस बात का खुलासा खुद जीतन राम मांझी ने कर दिया है। और मुझे लगता है कि इससे बड़ा सबूत अब चुनाव आयोग को नहीं मिलेगा। चुनाव आयोग को इस वीडियो पर स्वतः संज्ञान लेते हुए अभिषेक कुमार को, जीतन राम मांझी को, सबको बुलाना चाहिए, दिल्ली ऑफिस में बुलाना चाहिए और बताना चाहिए कि जीतन राम मांझी आखिर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, कौन जिता रहा था, कौन किसे हरा रहा था, कैसे सेटिंग कराई जा रही थी, ये उन्हें बताना ही पड़ेगा। इस पूरे मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी ने भी रिएक्शन दिया है। आशुतोष जी ने चुनाव आयोग को, ज्ञानेश कुमार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि अब इससे बड़ा सबूत चुनाव आयोग को कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ नेता लोग ओपनली कैमरे के सामने बोल रहे हैं कि हम चुनाव हरवाते हैं और चुनाव जितवाते हैं। देखिए क्या कहा है आशुतोष ने। उससे बिल्कुल स्पष्ट होता है। वो आदमी ब्रेजनली इस बात को उन्होंने जीतन राम मांझी जी ने कहा कि भाई हमने पिछली बार आपको जितवा दिया था, इस बार बताते फिर जितवा देते हैं हम आपको। अब इससे ज्यादा बड़ा सबूत क्या चाहिए आपको। जीतन राम मांझी कोई मामूली आदमी तो है नहीं, वो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आज की तारीख में सेंट्रल कैबिनेट में मिनिस्टर है वो। तो वो इस बात को ओपनली कह रहे हैं। अब इससे ज्यादा सबूत किसको चाहिए।
अगर अभी भी किसी को सबूत की जरूरत है तो इस क्लिप को दोबारा सुन लिया जाए और उसके आधार पे तय होना चाहिए। तो कायदे से अगर इलेक्शन कमीशन ईमानदार हो तो इलेक्शन कमीशन को इस अभिषेक सिंह को बुला के उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ जो काडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है डीओपीटी दिल्ली में, उसको भी उनसे पूछना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी संविधान के प्रति है, आपकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के प्रति चुनाव के दौरान, या आपकी जिम्मेदारी एक मंत्री के प्रति है। exactly. अगर आप मंत्री के कहने पर अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर आपने अपनी ब्रीफ को ब्रीच किया है। चुनाव आयोग अगर ईमानदार होता, चुनाव आयोग में अगर जरा सी भी इंटीग्रिटी होती, तो फिर बिहार चुनाव के पोलिंग के 2 दिन पहले 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में नहीं जाते, क्योंकि ये वही चुनाव आयोग था जिसने राजस्थान में अशोक गहलोत की स्कीम पर, जिसमें मोबाइल फोन बंटना था। और देखिए, चुनाव आयोग पर यूं ही सवाल खड़े नहीं हो रहे हैं। चुनाव आयोग तो खुद ही चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है और इसकी बानगी बिहार में देखने को मिल चुकी है। 10-10 हजार रुपए महिलाओं को बीच चुनाव में बांटे गए थे। वो तो आपको याद ही होगा आप लोगों को। जब नियम बन गया है, चुनाव आचार संहिता का नियम बन गया है कि बीच चुनाव में पैसे नहीं बांटे जाएंगे, तो फिर अगर कोई पार्टी ये कर रही है तो चुनाव आयोग को रोकना चाहिए। और चुनाव आयोग रोकता भी है, बहुत एक्शन लेता है। पता है कब? जब विपक्ष के नेता ऐसी हरकत करते हैं। ममता बनर्जी पैसे बांटे तो रोक दिया जाएगा, डीएमके का कोई नेता स्टालिन बांटे तो रोक दिया जाएगा, वाईएसआर रेड्डी की तरफ आंध्र प्रदेश में ऐसा कुछ हो तो रोक दिया जाएगा, तेलंगाना में ऐसा कुछ हो तो रोक दिया जाएगा। लेकिन दिल्ली में पैसे बांटे जाएंगे, चुप हो जाएगा चुनाव आयोग। यूपी में बांटे जाएंगे, चुप हो जाएगा। बिहार में बांटे जाएंगे, खामोश हो जाएगा। ये दोहरा रवैया ज्ञानेश कुमार जी नहीं चलेगा आपका। ये नियम तो आपको पालन ही करना पड़ेगा। देश संविधान से चलेगा, चुनाव आयोग को भी संविधान से चलना पड़ेगा। और आर्टिकल 324 में इस बात का जिक्र है कि चुनाव हमारे देश में चुनाव आयोग कराएगा, लेकिन निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से चुनाव कराएगा। लेकिन कोई भी चुनाव पारदर्शी तरीके से फिलहाल होता हुआ नहीं दिख रहा है। हर रोज वोट चोरी को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं, ईवीएम को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग किसी भी सवाल का जवाब देने से भाग रहा है। चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है तेज तर्रार प्रवक्ता प्रियंका भारती जी ने। उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि जो चुनाव आयोग है वो अब सत्ताधारी पार्टी की गोद में खेल रहा है। अब वो विपक्ष की बात कभी नहीं सुनेगा। उसने खुद ही सारे नियम तोड़े हैं और ऐसे चुनाव आयोग के खिलाफ अब कार्रवाई हो जानी चाहिए, अगर इस मामले में वो स्वतः संज्ञान नहीं लेता है तो। सुनिए प्रियंका भारती ने क्या रिएक्शन दिया। अब जो हुआ है वो तो हमारे जीतन राम जी ने बता ही दिया है कि 2020 में 2700 वोट से हारलखिन हाल हमरा बोलखिन तो हम जितवा दिलिए। मतलब कि उनको फोन आया कि 2700 वोट से हार रहे हैं तो अधिकारी से बात करके वो जितवा रहे हैं। आगे का सेंटेंस मैं कंप्लीट करती हूँ। उनको ये कहना था कि पूरा बिहार में ऐसी ना हम कर ले लिए, इसी तरीके से हम जीत गए। मतलब तो आप इस बार भी कहते तो 1600 से आपको और भी हम जितवा देते, पर वो कंप्लीट नहीं कर पाए स्टेटमेंट। मैं कंप्लीट कर दी। पूरे चुनाव से पहले तो इनफैक्ट जब नोटिफिकेशन आ गया तब तक तो लगातार हम लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ ही रहे थे। हर दिन लोगों को लेकर के जा रहे थे जिनको ये मृत बता रहे थे। पर मसला वहां नहीं है। मसला ये है कि इस देश में जब चुनाव आयोग ही पूरी तरीके से मैं कहूं कि एकदम हाथ खड़े कर दे और उनके साथ मिलकर काम करने लगे तो कोई भला इसमें कैसे क्या हम करें? आप मुझे खुद बताइए। चुनाव आयोग का ये नहीं बनता था कर्तव्य कि जब ये वीडियो सामने आया वो खुद सबसे पहले इसके ऊपर। तो प्रियंका भारती ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिया है। अब चुनाव आयोग इस वीडियो पर कब संज्ञान लेगा, कैसे संज्ञान लेगा? जीतन राम मांझी के सारे जो जीते हुए विधायक हैं, क्या उनकी विधायकी चली जाएगी? क्या उनके खिलाफ एक्शन लेगा? ये सब होना चाहिए वैसे, लेकिन ये ज्ञानेश कुमार जी ऐसा करेंगे दोस्तों, ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। और कहा जा रहा है ये तो एक सैंपल है, ऐसे बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। और जो एनडीए में शामिल छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको ऐसे ही चुनाव जिताया जा रहा है, ये दावा भी अब इस समय सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं। जब जीतन राम मांझी खुले तौर से ये कह रहे हैं कि भाई हारने वाले को हम जिता सकते हैं, तो फिर इससे बड़ा सबूत मुझे लगता है अब चुनाव आयोग को मिलेगा नहीं। चुनाव आयोग को अब पुरानी पद्धति पर लौट जाना चाहिए। बैलेट पेपर की अगर बहाली हो जाएगी तो सारे सवाल अपने आप उठना बंद हो जाएंगे, क्योंकि पुरानी प्रणाली सबसे बेहतर प्रणाली थी। आपने देखा होगा पंजाब में अभी हाल ही में रिसेंटली जो निकाय चुनाव हुआ वहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था, शानदार तरीके से चुनाव हुआ था। चुनाव 15 दिसंबर को हुआ, 17 दिसंबर को नतीजे भी आ गए थे।
तो बैलेट पेपर बुरा नहीं है। बैलेट पेपर सबसे बेहतरीन माध्यम है चुनाव कराने का। और जो चुनाव आयोग बैलेट पेपर के खिलाफ दलीलें देता है कि ये बहुत देर में नतीजे आते हैं, जल्दी से वोटिंग नहीं हो पाती है, इस थ्योरी को उसे खारिज करना पड़ेगा। अब चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा। चुनाव आयोग को अब सीरियस होना पड़ेगा, मजाक नहीं चलेगा। लोकतंत्र चाहिए, ये लोकतंत्र है जहां लोगों का शासन होना चाहिए। लेकिन आज लोग लोगों के वोट से लोगों पर ही शासन कर रहे हैं, जबकि जनता द्वारा जनता का शासन का नियम है हमारे संविधान में। लेकिन आज आप देखिए, किसी को जनता विधायक चुन लेती है तो वो जनता का ही मालिक बनने लगता है, जनता का नौकर, जनता का मालिक बनने लगता है। चुनाव आयोग जनता का मालिक बन रहा है। चुनाव आयोग को कायदे से निष्पक्ष तरीके से सिर्फ चुनाव कराना चाहिए, नजीर पेश करनी चाहिए, सत्ताधारी पार्टी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं देखना चाहिए कौन कितना पावरफुल है संविधान के आगे। वो यहां पर नौटंकी कर रहा है, आंखें मूंदे बैठा हुआ है, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। ज्ञानेश कुमार अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं और कहा जा रहा है साफ तौर से कि जैसे ही ये सरकार बदली, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक्शन होगा और जेल में भी जा सकते हैं। सारे के सारे जितने भी चुनाव आयुक्त इस समय आए हैं, चाहे वो राजीव कुमार हो चाहे ज्ञानेश कुमार हो, उनको सजा मिलेगी, लेकिन सरकार बदलने पर। सरकार बदलेगी कैसे? अगर ईवीएम से चुनाव होता रहा तो क्या सरकार बदलेगी? आप लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं, राय दीजिएगा। और जीतन राम मांझी के बयानों से आप लोग कितने सहमत हैं, कितना सही कितना गलत, राय दीजिएगा। धन्यवाद।